विश्वसनीय अलौकिक कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत तुगदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। बड़े बाबा एकादशी आदिनाथ भगवान की जय हो। मुनि श्री के चरणों में शशत नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में शशत इक्षामी और भैया ब्रह्मचारी भैया जी और बहनों के चरणों में शशत वंदना। गुरुदेव, आज बहुत पुण्य का उदय आया है मेरे परिवार का और मेरा कि मेरे स्वपुत्र और इतने सारे लोगों का हम मौजी बंधन संस्कार देख रहे हैं, साथ आपके हस्तकमलों से। सबसे बड़ी बात, और बोलो बोलो। भगवान बहुत पुण्यशाली मानता हूँ मैं, मेरा परिवार, और आपसे सिर्फ इतना आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं नित्य प्रतिदिन ऐसे ही भगवान की भक्ति कर सकूं, अभिषेक पूजन कर सकूं, मेरा सारा परिवार इसी धर्म में ही हो, ऐसी मेरी भावना है। आपके समक्ष आशीर्वाद चाहता हूँ। आज मेरे बेटे का भी आपके हस्तकमलों से मौजी बंधन संस्कार हुआ है। मैं अपने व्यक्त भावों को व्यक्त करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इतना छोटा मैं हूँ और इतने बड़े गुरुदेव मेरे साथ में समक्ष बैठे हैं, और इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र पे जहाँ मेरा परिवार प्रतिदिन हर बार हम लोग यहाँ पर भगवान की भक्ति करने आते हैं। जब से मेरा जन्म हुआ है मैं इस क्षेत्र से बहुत जुड़ा हूँ। मेरे पापा जी मैं मेरा परिवार बहुत जुड़े हुए हैं। और अब मैं देख रहा हूँ चातुर्मास में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं अभी तक, उसके पहले तो लोग पता नहीं क्या समझते हैं, क्या लगता है कि हम पुण्यार्जक तो बन गए, इसमें क्या रखा है। लेकिन अभी तक जितने कार्यक्रम हुए, हर पुण्यार्जक कार्यक्रम होने के बाद कहता है मेरे जन्म जन्म का पुण्योदय आया जो मुझे ये कार्य मिला। हर कार्यक्रम होने के बाद तो वो कहता है कि अरे मैं चूक जाता, मैंने कितने पुण्य कार्यक्रम किए कि हर व्यक्ति आनंदित, पूरा परिवार आनंदित। क्योंकि जब हर कार्यक्रम होता ही ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि इतने 2500-2600 लोग, लगभग 2700 लोगों को संस्कार मिल जाना क्या मायना रखता है पैसे का। पैसा तो हाथ का मैल है, आता है और जाता है। और ये तो जिंदगी का एक रहता है कि पैसे का कोई भरोसा थोड़ी रहता। पैसा अरबपति भी हैं तो वो भी नींद की गोली खा रहे हैं, उनको भी चैन नहीं। तो ये तो सब जितना आज के संस्कार से तुम्हारे अमंगल, तुम्हारे कई भवों का अमंगल टाल देगा और मंगल हो जाएगा। क्योंकि इनके इतने जीवन के संबंध में अपन ने सगुन किया, मंगल किया, संस्कार किया, और आज के संस्कार से यदि इनकी कोई किस्मत की बुरी लकीर बदल गई, आज के संस्कार से इनकी किस्मत का लिखा हुआ कर्म संक्रमित हो गया, तो लो साहब वो सारी की सारी जीवन की कमाई किस्मत उसकी बदलेगी और भंडारा पुण्यार्जक का बनता है। क्योंकि पुरुषार्थ किया है, बहुत बड़ी बात है। पुण्यार्जक परिवार की ओर से बहन सुरभि अपनी जिज्ञासा रख रही हैं और अगली जिज्ञासा उनके बाद में रखेंगे ईसा डेवड़िया। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी और सभी दीदी जी और भैया। मैं द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की 4th वर्ष की छात्रा हूँ। आपने हमें द्वादश वर्ष से जोड़ करके जो उपलब्धि प्राप्त कराई है, उसके हम बहुत आपके हमेशा उपकारी, हम आपके उपकारी रहेंगे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आचार्य श्री ने मूक माटी में कहा है संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। महाराज श्री, हम संघर्ष तो करते रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि जैसे हर्ष मिल ही नहीं रहा है। संघर्ष का हर्ष कब प्राप्त होगा महाराज जी, या कब प्राप्त होता है? ऐसा कब फीलिंग आती है कि हर्ष प्राप्त हो रहा है? इसके लिए तो ये पंक्तियाँ तो मेरे से पूछो, मेरे जीवन में घटित होते। मैं इसी की साधना करता हूँ। संघर्ष के जीवन का अंत हर्षमय होगा, ये इंतजार मत करना, पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। संघर्ष को ही हर्ष बना लो, यही संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। संघर्ष को हर्ष बनाना है, संघर्ष को ही हर्ष बनाना है और कुछ नहीं करना। और संघर्ष में और कुछ भी नहीं का बीच में घा को हा करना है, सहर्ष हो जाएगा।
संघर्ष को थोड़ा सा अंतर करने का, संघर्ष को ही हर्ष मान लो। संघर्ष जैसे ही आवे तैसे आनंद की अनुभूति हो जाए तो वह संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा। कितना भी संघर्ष आ जाए अपने चेहरे पर कभी भी विषाद मत लाओ। देखो पंडित जी साहब ने कितनी बढ़िया बात लिखी, पुण्य पाप फल माई हरख विल क्यों मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से तुम। पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय है, इनमें ना हर्ष करना ना विषाद करना। आया है संघर्ष, आने दो, क्या बात हुई, वो भी एक व्यवस्था है, उसी में तो अपन को जीतना है। गमले के पौधे को एक दिन पानी नहीं मिलता तो मुरझा जाता है, और जंगल के पौधे को साल भर पानी नहीं बरसा तो भी हरा भरा रहता है, यही उसका हर्ष है। तो संघर्ष को ही अपन को हर्ष बनाना है, संघर्ष से भागना नहीं है। संघर्ष को ये मानना है कि संघर्ष ही हमारी संपत्ति है, संघर्ष ही हमारा विकास है, संघर्ष ही हमारा उत्थान है, संघर्ष ही हमारे लिए कसौटी है, और यही संघर्ष हमें ऊंचाइयां दी गई। जितने जितने महान आत्माएं हुए सब संघर्ष सहन करके ही हुए हैं। फूलों पर चलने वाला आज तक जगत में किसी ने कथा के ऊपर नहीं लिखी। फूलों पर चलने वालों की कोई कथा नहीं लिखी जाती है, कांटों पर चलने वालों के लिए रामायण लिखी जाती है। तो ये तो सब जीवन के होते हैं, ये कला सीखना है। संघर्ष को ही हर्ष मान लो, यही संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। संघर्ष को ही हर्ष मान लो। और आपके प्रश्न का अद्भुत जवाब मिला, बहुत शुभकामनाएं विराजिए। अगली जी प्रवचन आज सुबह हुआ था, कार्यक्रम तो मंदिर जी में होना था, बड़े बाबा के मंदिर में। अचानक बदलाव हुआ सुबह का समय और गुरुजी का यहाँ आगमन हो गया, लोग विराजे। और जब अनियत प्रवचन होता है, जो मतलब नियत है उससे हटकर कुछ प्रवचन होता है, तो गुरुदेव के मुख से वो वाणी निसृत होती है जो पीछे कभी निसृत नहीं हुई, कभी पहले निकली नहीं है। ऐसी ही वाणी निसृत हुई गुरुदेव के पावन मुख से। उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आज आचार्य पदारोहण दिवस था, तो वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुरु गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन से उन्होंने प्रारंभ किया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कैसे थे, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर जी को, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर को मुनि दीक्षा दी। ये प्रसंग आज प्रवचन में आया था। और आचार्य शिव सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज के गुरुदेव उस समय उसकी व्याख्या नहीं उपस्थित थे। हाँ गुरुदेव, क्षमा चाहूंगा, क्षमा। और राजस्थान में ही थे। हमारा प्रश्न ये है, आज जब आप गुरुदेव यहाँ पर संस्कार कर रहे थे, तो उस समय हमारे मन में, मेरे पर्सनल मन में और तमाम भारत के लोगों ने मुझसे ये बात कही। ये बात के लिए उन्होंने कहा कि तुम कहो, गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज से कहो कि जैसा आज का दिन आपने बच्चों के संस्कार के लिए दिया है, ऐसा ही कोई सा दिन गुरुदेव आप मुनि दीक्षा, एलक दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा, आरिका दीक्षा देकर गुरुदेव आप इस मंच को और इस जो अतिशय क्षेत्र हम नहीं जानते, थुवन जी या दर्शनोदय क्यों लिखा जाता है, लेकिन जब यहाँ पर दीक्षाएं हों तो यहाँ पर वह दृश्य उपस्थित होगा जो अतिशयकारी महसूस होगा, साबित करेगा। एक बात पूरा सदन तालियों का उद्घोष करे। मेरे साथ में जो है, मेरा पर्सनल निवेदन, हाथ उठाकर निवेदन करें गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव से निवेदन करें, गुरुदेव हमारी ये जिज्ञासा कब शांत होगी, कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये वह बात साधु के मुख से ही शोभा होती है। प्रश्नों की समीक्षा करना बहुत कठिन होता है। एक बार आचार्य श्री के मुख माटी लिखी तो ज्ञानपीठ वालों ने कहा कि संपादन कराएं, तो आचार्य ने कहा अच्छा मेरी वाणी का संपादन होगा। तो समीक्षा के लिए वो एक प्रसंग था, एक
स्थितियाँ थी, पर्पस कोई नहीं था, संकेत कोई नहीं था। एक मैं कोई पर्पस और उद्देश्य को लेकर कभी प्रवचन नहीं करता। मेरा प्रवचन तो सहज भाव में बहता जाता है, जो आता है वो कह देता हूँ। जिसके पुण्य से कहा गया हो उसका पुण्य जाने, और जिसके पाप से कहा गया हो उसका पाप जाने। इसलिए कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता। प्रवचनों में कभी पर्पस रखा भी नहीं जाता। प्रवचन में तो वह सत्य और यथार्थ को उद्घाटित किया जाता है जो यथार्थ होता है। इसलिए अब जो प्रश्न तुम लोगों के आ रहे हैं, ये प्रश्न में मेरे मुख से तो तुम कहलवा नहीं पाओगे। जब मैं अनियति बिहारी हूँ, हमारे आचार्य से भी कभी घोषणा नहीं करते थे और न कहते थे। जब अनियति प्रवचन होता है, अनति विहार होता है, तो जो कार्यक्रम की आप सोच रहे हो वो भी अनियति रहने दो। अब रही बात अलग है कि आचार्य से जब कार्य करते थे तो लोग एग्जस्ट पोल जरूर लगाते थे, और वो अंदाज लगा करके तुम भी एग्जस्ट पोल लगाना शुरू कर दो, और तुम्हें जो पता चल जाए तो तुम अपने हिसाब से घोषणा करो, तुम अपने हिसाब से निर्णय करो, तुम अपने हिसाब से अंदाज करो। मेरे यहाँ तो जो है वही पैटर्न चलता रहता है। जो जिस समय जब हो जाए उसी समय उसको मैं मानता हूँ। होना तो है ही, लेकिन वो कब कैसा होगा उस नियत धारा को बिहार तो होना ही होता है, लेकिन कब होगा वही तो अनियत है। होगा कि नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार तो आहार तो होना ही है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो अनियत है कहाँ, होना तो है ही। इसी प्रकार कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो नियत है, होते हैं, लेकिन कब कहाँ कैसे किस रूप में हो जाएंगे उसको अनियत रहने दो, और तुम्हारे अनुमान भी तो चलने दो। तुम्हारे अनुमानों में कितनी ताकत है, क्योंकि हवाओं के उड़ कर के जो वारसब चलते हैं उसका एक बड़ा मीठा मीठा मजा आता है। जितनी ये वारसबें चलती है ना, मुझे बड़ा उसमें मीठा मीठा मजा आता है? बहुत आनंद आता है। मीठे मीठे वारसब चलना शुरू हो जाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ शुरू हो गया कहाँ, क्योंकि कहीं तो इसलिए अब इन सब चीज़ों के ऊपर किस समय क्या स्थिति बनेगी वह तुम भी देख लेना, मैं भी देखूंगा। देखो क्या होता है।